दुनिया में एक नई इक्तिसादी जंग का आगाज हो चुका है। कौन बनेगा मईशत का सुल्तान, किसका होगा कितना नुकसान, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करना और फिर फैसले से पीछे हट जाना, आखिर इसमें राज क्या है। माजी में हमने देखा कि चीन ने जब भी दिफाई हिकमत अमली को अपनाया तो वो बहुत आगे गया है, लेकिन अब की बार तो ये एग्रेसिव पॉलिसी पर अमल किए हुए है। अमेरिका की तरफ से 104% टैरिफ लगाया गया, जिसको बढ़ा के 125% कर दिया गया। तो चीन की तरफ से भी 84% टैरिफ लगा दिया गया और दिखाई यही दे रहा है कि चीन पीछे हटने वाला नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जंग कहाँ तक जाने वाली है और 104% तक का लगने वाला टैरिफ 125 का हुआ और अब 145% तक जा पहुँचा है, लेकिन अभी 145 की जवाबी कार्रवाई का चीन की तरफ से इंतज़ार किया जा रहा है। और दुनिया के माहिरीन इक़्तिसादियात और जितने भी एनालिस्ट हैं वो इस हवाले से क्या राय रख रहे हैं और किन चीज़ों को ज़ेर बहस ला रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि चाइना अब पीछे हटने वाला नहीं। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो ट्रंप की पॉलिसी है, यानी कि उसका जो नैरेटिव है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत जो उसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, तकरीबन 180 ममालिक पर आगाज़ में टैरिफ आयद किया था, लेकिन अब जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक ये है कि ये टैरिफ जो बकिया दीगर ममालिक हैं उनसे 90 दिन के लिए हटा लिया गया है, लेकिन चाइना पर यह टैरिफ बरकरार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरअसल ये जंग, ये इक़्तिसादी जंग अमेरिका और चीन के दरमियान है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि दरअसल ये जंग अमेरिका और चीन के दरमियान नहीं, बल्कि अमेरिका और डॉलर के दरमियान है। कैसे है, इन तमाम चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये फ़ैसला अमेरिका के लिए मुश्किलात तो पैदा नहीं करेगा, यानी कि ये फ़ैसला करके, ये टैरिफ आयद करके क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद अपने लिए कोई मुश्किलात तो पैदा नहीं की। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात ये है कि दुनिया की जो ट्रेड है, दुनिया में जो प्रोडक्शन है, या जो भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं, उनमें अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन की 60 to 70% जो प्रोडक्शन है वो हमें चाइना में होती नज़र आ रही है। हम क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तकरीबन 60% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चाइना में बनती नज़र आ रही हैं, और उनमें इस्तेमाल होने वाली जो बैटरीज तकरीबन 80% जो है वो चाइना बना रहा है। चाइना तो प्रोडक्शन में बहुत आगे है और वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ अमेरिका में $60 की बन रही है तो वो चाइना में तकरीबन $20 में बन जाती है, और चाइना उससे भी प्रॉफिट रेस कर रहा है। तब देख लीजिए कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें चाइना में कम दिखती है, लेकिन अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा है। लेबर कॉस्ट अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, जबकि चाइना में लेबर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में हमें लाइनें लगी नज़र आती हैं, लेकिन अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एडिडास की बात कर ली जाए, नाइकी की बात कर ली जाए, एप्पल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, टेस्ला के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। इन तमाम कंपनीज़ की जो प्रोडक्शन है वो हमें ज़्यादातर चाइना में होती नज़र आ रही है, यानी कि चाइना की जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ये प्रोडक्शन होती है। अब बात कर लेते हैं कि जब टैरिफ ज़्यादा होगा, मिसाल के तौर पे जो चाइनीज़ प्रोडक्शन है जब वो यूएसए में इंपोर्ट होगी तो उस पे अगर 145% का जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद किया गया है, जब वो इम्प्लीमेंट होगा, तो अगर 104% पे हमें ये देखने को मिल रहा था कि तकरीबन 3 गुना किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा था, तो जब 145% वो हो जाएगा तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये होगा कि अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, अमेरिका के लोगों पे एक बर्डन क्रिएट होगा, अमेरिका के लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी आएगी, कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स और उनकी सेल में कमी आएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो जब डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी,
कंपनीज़ का ग्राफ जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो आप बताएं कि कंपनीज़ कितनी खुश होंगी। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि कंपनीज़ यानी कि एप्पल, टेस्ला, नाइकी, एडिडास, अगर ये कंपनीज़ वो चाहते हैं कि वापस अमेरिका में आकर काम करें, वो ये तो कहते नज़र आते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स फ़ौरन अवेलेबल हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ तो नज़र आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नज़र आते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब वो कंपनी यूएसए में जाएगी तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से पूरी करेगी। अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी करने लग जाए तो वहाँ की तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि लेटेस्ट आईफोन जो है वो ये तकरीबन समझा ये जा रहा है कि पाकिस्तान में वो 10 लाख का हो सकता है। अगर ये टैरिफ या यही कंपनीज अगर अमेरिका जाके काम करना शुरू कर दें और एप्पल आईफोन वहाँ बनने शुरू हो जाएं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पेश नज़र हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाइना जो है वो मुसलसल प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश में है। वो कैसे कम करने की कोशिश में है, वो एक अगर आप देख लें तो CPEC का मंसूबा वो ये चाहता है कि जो जितने भी टैक्सेस सी ट्रेड के ज़रिए इम्पोज होते हैं उनसे बचा जाए, उनसे बच के हम CPEC के ज़रिए जो ट्रेड करें उसको एक फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी सामने आ रहा है इस हवाले से। और इस हवाले से एक और बात ये भी आ रही है कि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो सके, क्योंकि जितना आपके लिए ट्रेड में आसानी होगी उतनी ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी और उतनी ही आपकी जिस मुल्क में वो जाएगी वहाँ की ख़रीदार उसे ख़रीदेंगे, बायर्स मार्केट में वो ख़रीदी जाएगी। और इसी तरह फिर जो होता है किसी भी कंट्री की प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है। अब अगर पाकिस्तान के मुतालिक बात कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान पे 29% टैरिफ्स आयद किए गए हैं, तो क्या जब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूएसए में जाएंगी तो वहाँ पे 29% टैरिफ लगेगा, लेकिन जब चाइना की प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाएंगी तो उस पर 145% टैरिफ लगेगा। अब ये जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पे आयद होने वाला टैरिफ है ये चाइना की प्रोडक्ट्स पे आयद होने वाले टैरिफ से बहुत कम है। तो यहाँ पे एक हमारे लिए पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे लेदर प्रोडक्ट्स हमारी स्पोर्ट्स की बाहर जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स जाती हैं, इन प्रोडक्ट्स को अगर हम मज़ीद इनकी क्वालिटी पे काम करते हुए, क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करते हुए हम इनको मज़ीद बेहतर करते जाएँ तो इससे ये फ़ायदा हो सकता है कि जो ममालिक जिनकी प्रोडक्ट्स अमेरिका में ज़्यादा टैरिफ के साथ ज़्यादा महंगी हो जाएंगी वहीं पे पाकिस्तान को कम्पीट कर सकता है। और पाकिस्तान का एक मौका है, एक मुस्बत इस हवाले से पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को जो अमेरिका में इंपोर्ट होती हैं उनको अच्छे तरीके से बेच सकता है वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल दुनिया के हवाले से अगर देखा जाए तो इस जंग का बहुत बड़ा नुकसान है, नुकसान स्टॉक्स में भी है, नुकसान जो है वो प्रोडक्शंस में भी है और पूरी दुनिया की इकॉनमी इसमें एक दफ़ा हिल जाएगी अगर ये चीज़ें इम्पोज हो जाती हैं। और इसी तरह जैसे यूरोपियन यूनियन पे भी 25% का टैरिफ लगा था, अगर ये चीज़ें इम्पोज सारी हो जाती हैं तो एक दफ़ा दुनिया की इकॉनमी तबाह होगी, उसमें भौंचाल आएगा, वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। इसमें मज़ीद अपडेट्स भी आ रही हैं तो इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हम वो डिस्कस करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।